सो नमस्कार बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट डे हम लोगों ने देखा था कि पाइथन को हमने जब इंस्टॉल करा तो पाइथन की जो वर्किंग थी वो दो मोड में हमने देखी थी। एक थी स्क्रिप्ट मोड और दूसरा था हमारा इंटरेक्टिव मोड। एक बार फिर से मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड के बारे में। स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इंटरेक्टिव मोड है, एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, जो हम पाइथन के अंदर कोड करते हैं, जो भी हम पाइथन के अंदर कोड करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन करने के लिए हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग हमें दो तरह के मोड्स प्रोवाइड कराती है। पहला मोड था इंटरेक्टिव मोड, दूसरा स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड के अंदर बच्चों क्या होता है कि सिंपली इंटरेक्टिव मोड के अंदर हमें कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट, पाइथन का स्टेटमेंट प्रॉम्प्ट। जैसे ही इस प्रॉम्प्ट के आगे हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के बाद जैसे ही हम उसे एंटर करते हैं, एंटर करते ही वो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और उसका कोरस्पॉन्डिंग जो इफेक्ट है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है। एवर राइट? सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है पाइथन शेल जिसको मैंने एग्जीक्यूट करके ओपन कर रखा है। सो दिस इज द इंटरेक्टिव मोड बच्चों। ये है पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब वेर एवर यू हैव सच ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट, from here you need to start to write your python statement. Statement means पाइथन का कोड। ओके, सो सब चलिए बच्चों, यहाँ पे सपोज करो मैं एक छोटा सा कमांड लिख देता हूँ, लाइक प्रिंट विद इन डबल कोटेशन श्याम। ओके, सो गौर से देखिएगा बच्चों, ये जो प्रिंट श्याम है, जैसे ये मैं एंटर करूँगा इसको और एंटर करते ही देखिएगा ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखिए, ये कमांड एग्जीक्यूट हुआ और इसने आउटपुट दे दिया श्याम। एम आई राइट? इसका मतलब जैसे ही मैंने कमांड को लिखकर उसको डबल कोटेशन में प्लेस करा, एंटर मारा, ये हाथों हाथ ही आउटपुट दे देता है। यानी अगर मुझे सपोज करो कॉन्जिक्यूटिवली 3 कमांड चलाने हैं, जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, तो ये 3 डिफरेंट स्ट्रिंग का कमांड चलाना है तो मेरे को 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली लिखना होगा ये कमांड। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि ये मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कमांड एक साथ चले। मैं क्या चाहता हूँ, ये तीनों कमांड एक साथ चले, 1 बाय 1 ना चले, क्योंकि इंटरेक्टिव मोड तो हर पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है हाथों हाथ ही। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटरेक्टिव मोड से स्विच करना होगा किसको, स्क्रिप्ट मोड को। ठीक है बच्चों, स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कि स्क्रिप्ट मोड के अंदर हमारा बिल्ट इन एडिटर होता है। बिल्ट इन मतलब इनबिल्ट, ठीक है, इनबिल्ट भी बोल सकते हो आप। इनबिल्ट एडिटर होता है जिसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं, और उस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप जब अपने प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका कमांड है ना, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना होकर क्या होगा, होल प्रोग्राम एट वंस एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरी वही पिछली वाली स्क्रीन है इंटरेक्टिव मोड की। यहाँ पर मैंने पहले करा प्रिंट श्याम, अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट राज। तो देखिए एंटर मारते ही ये राज प्रिंट हो गया। फिर से मैंने प्रिंट करा शीना। तो एवरी टाइम व्हेन आई एम जस्ट राइटिंग द कमांड एंड एग्जीक्यूटिंग द कमांड, एट दैट टाइम मेरा खुद का जो कमांड है वो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखिए, ये तो है आपकी कमांड शेल। मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट ना करके फाइल में जाऊँगा, न्यू में, और ये मेरी स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया। आई एम रिपीटिंग द स्टेप, गौर से देखिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्रोग्राम्स अपने स्क्रिप्ट मोड में ही बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट मोड को कैसे करना है ओपन, आई एम शोइंग इट टू यू। सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, वही अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे इस तरह का जो आइडियली पाइथन स्क्रीन का आइकन है, आइडियली पाइथन का आइकन है, आप इसको डबल प्रेस करेंगे। जब आप इसको डबल प्रेस करेंगे
तो आपका इस तरह से पाइथन की शेल ओपन हो जाएगी। इस शेल को ओपन करने पे ये तो होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव मोड। इसमें आप फाइल पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू पे प्रेस करेंगे। जैसे ही आप न्यू पे प्रेस करेंगे आपकी ऑटोमेटिक ये आपकी स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, स्क्रिप्ट मोड में जब भी आप काम करेंगे तो कोड को लिखने के बाद आपको उसे सेव करना कंपलसरी है। और सेव आप करेंगे किससे? सबसे पहले आप इस फाइल का नेम देंगे, उसके बाद डॉट लगा के py, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप इस तरह से फाइल नेम देने के बाद .py नहीं लगाते हैं तो ये पाइथन प्रोग्राम नहीं बनेगा। आई एम रिपीटिंग, आपको .py लगाना कंपलसरी है, मींस इसका एक्सटेंशन नेम। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ। अच्छा, आप एक बात देखिएगा, जब आपने इस स्क्रीन को ओपन करा ना तो वो जो प्रीवियस इंटरेक्टिव मोड वाली स्क्रीन थी वो ओवरलैप होगी। सिर्फ वो ओवरलैप हुई है बच्चों, ये देखिए, ये उसके जस्ट पीछे की तरफ ही वो स्क्रीन है, मैंने इसको उठा के पीछे कर दिया। ध्यान रखिएगा जब आप स्क्रिप्ट मोड पे प्रोग्राम को बच्चों एग्जीक्यूट करेंगे तो इस प्रोग्राम आप लिखेंगे तो स्क्रिप्ट मोड पे, रन भी आप स्क्रिप्ट मोड से करेंगे, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो आपको शेल विंडो पे ही दिखाई देगा। एम आई राइट? वही इंटरेक्टिव मोड की विंडो पे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा बच्चों, ये पीछे वाली वो स्क्रीन है जो आपकी इंटरेक्टिव मोड की है, ये वाली स्क्रीन आपकी स्क्रिप्ट मोड की है। अब मैं स्क्रिप्ट मोड पे देखिए कमांड लिख रहा हूँ, लाइक प्रिंट, वही सेम लिख देता हूँ मैं, प्रिंट देखिए बच्चों यहाँ पर मैं ये देखिए बच्चों, मैंने प्रिंट को करने के बाद अब एंटर मारा, किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, बिकॉज यहाँ स्क्रिप्ट मोड में जब तक आप पूरी स्क्रिप्ट को लिखकर सेव करके एग्जीक्यूट का बटन प्रेस नहीं करेंगे, रन करने के लिए कमांड नहीं देंगे, तब तक ये आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पर मैंने एक कमांड दिया है, जिसका एक स्क्रिप्ट फाइल प्रिपेयर करी है जिसके अंदर मैंने 3 कमांड दिए हैं, प्रिंट श्याम, प्रिंट राज एंड प्रिंट शीना। तो ये तीनों के तीनों कमांड बच्चों देख रहे हो आप, मैंने एंटर मारा था तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। अब सबसे पहले इसको देखिएगा, रन करेंगे तो जैसे ही मैं रन करता हूँ तो रन करने से आप इसको डायरेक्ट रन करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बोल देगा कि भाई पहले से सेव करिए, क्योंकि आपको दिख रहा है ना ये अभी अनटाइटल्ड है। अनटाइटल्ड मतलब अभी तक मैंने इसे सेव नहीं करा है। तो इसे सेव करने के लिए बच्चों, जैसे हम अपनी ऑर्डिनरी फाइल्स को ऑर्डिनरी वर्क करके सेव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसे सेव करना होगा। कैसे? फाइल में जाकर सेव बटन दबाकर फाइल में जाएंगे, सेव दबाएंगे, सेव बताने के बाद जैसा मैंने आपको बोला था सेव विंडो ओपन होगी, उस सेव विंडो के ऊपर आप इसका फाइल नेम देखें, जैसे आपने सपोज करो इसका नाम दिया PROG और आप उसका .py डालना न भूलें, और इसको लोकेशन सेट कर दें, जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप प्रेस कर दें तो ऑटोमेटिक PROG नाम की एक डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो जाएगी। लेट मी शो यू हाउ। ये देखिए, ये आपका PROG नाम का आइकन आपको दिख रहा है, मैं माउस से ड्रैग करके लेकर आया हूँ। इस तरह से आपका एक पाइथन की फाइल बन जाएगी। ओके, PROG नाम से, ये देखिए ये PROG नाम की एक फाइल है, ये आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गई। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, इस फाइल को भी आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसे ओपन करने के लिए, इस फाइल को एग्जीक्यूट जब भी आपको करना होगा, स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपके IDLE को ओपन करना होगा। एंड ओके, अब ये देखिए आपका जो प्रोग्राम था वो PROG, पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड आ रहा था बच्चों, अब इस टाइम पे ये क्या आ रहा है, देखिए जहाँ पे आपने इस प्रोग्राम का नाम डाला है दैट इज़ PROG.py, और ये कहाँ पे सेव है, उसकी लोकेशन सी ड्राइव में, यूज़र में, A डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ओके, अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए 2 तरीके हैं बच्चों, एक तो रन में जाकर आप रन मॉड्यूल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अपनी कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F5 की प्रेस करेंगे बच्चों, आप इधर देखिएगा यहाँ पर आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। ओके, चलिए देखते हैं, ये मैंने F5 प्रेस करा, ये देखिए बच्चों, आपने देखा श्याम, राज और शीना एक साथ प्रिंट हुए। क्यों? क्योंकि आपने स्क्रिप्ट मोड में वर्क करा था, और स्क्रिप्ट मोड में जब हम वर्क करते हैं तो आपका जो वर्क है वो सारे कमांड, जितना भी स्क्रिप्ट मोड में आपने कोड लिखा होता है वो इन वंस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है,
एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, पाइथन एक इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेटेड लैंग्वेज मींस इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरप्रेटर रेस्पॉन्सिबल होता है, और आपको तो पता ही है इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर आपने एक स्क्रिप्ट, आपने क्या करा, एक स्क्रिप्ट अगर क्रिएट कर दी, तो स्क्रिप्ट में क्या होता है बच्चों, सारा का सारा कोड क्लब टुगेदर होके एक फाइल क्रिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट, और इंटरप्रेटर उसे फिर एग्जीक्यूट करता है एक साथ में। ओके, आपको पता है ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को कंप्यूटर से कंप्यूटर के कोड में कन्वर्ट करने के लिए दो ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, या तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर की खासियत होती है कि वो होल प्रोग्राम को एट वंस, होल प्रोग्राम एट वंस मीन्स सपोज करो आपके प्रोग्राम में 10 लाइन ऑफ कोड है, तो वो 10 की 10 प्रोग्राम की लाइन ऑफ कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। तो ऑब्वियसली उन सभी को एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, तो एरर भी सारी एक साथ शो करेगा, जबकि हमारा इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है किसी भी प्रोग्राम को। ओके, तो पाइथन जो होती है बच्चों लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, मीन्स पाइथन को इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ओके, तो दिस वाज द बेसिक बच्चों। ये हमने देखा किस तरह से हमने स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में डिफरेंस है। आप प्लीज़ इस डिफरेंस को याद करिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है कई बार। चलिए अब हम थोड़ा सा और एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने स्क्रिप्ट मोड देखा, ये मोड देखा हमने। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पाइथन के बेसिक्स। तो बच्चों पाइथन के बेसिक्स में सबसे पहले आते हैं पाइथन के कीवर्ड्स। एज आई टोल्ड यू बच्चों, हमारे MySQL के अंदर भी हमने कीवर्ड्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। व्हाट कीवर्ड्स आर? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड। अब बच्चों इनको कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो यूज है, इनका जो यूज है, पर्पस है, वो भी रिजर्व होता होगा ऑब्वियसली। सो हमेशा याद करिएगा। सबसे पहले मैं 2 लाइनें बोल देता हूँ कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विद इन एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड यूज होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका जो यूज होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। मीन्स उनका जो यूज है वो फिक्स है। यू कैन नॉट यूज देम एल्सवेयर। वेयर एवर दे आर यूज्ड, उनका स्पेसिफिक पर्पस के लिए उपयोग होता है। आप उस उपयोग के अलावा कहीं और इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए तो इन्हें रिजर्व वर्ड बोलते हैं, बिकॉज इनका जो पर्पस है, इनको यूज करने का, इनका यूटिलाइजेशन जो है वो फिक्स है। ठीक है, उस पर्पस के अलावा आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ पे कीवर्ड है ना, वो सारे के सारे कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं लैंग्वेज कंपाइलर को, मींस पाइथन इंटरप्रेटर को। अंडरस्टैंड? सर व्हाट डू यू वांट टू से? आई मीन टू से दैट, सपोज करो बच्चों आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एक कीवर्ड यूज करा, दैट इज फॉर। क्या यूज करा? माना कि फॉर एक कीवर्ड है, वो यूज करा। तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, वो बच्चों फॉर वर्ड को पहले से जानता है, पहले से उसको आइडेंटिफाइड है कि फॉर जो कीवर्ड है वो करता क्या है। तो वो फिर उसके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। अब सर पाइथन इंटरप्रेटर ये जानता है कि फॉर कीवर्ड करता क्या है, इससे फायदा क्या होता है? सपोज करो बच्चों फॉर वर्ड को आपने किसी एल्सवेयर पर्पस के लिए अपने प्रोग्राम में शो कर दिया, तो पाइथन कीवर्ड क्या, पाइथन कीवर्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पाइथन इंटरप्रेटर को पता है कि भाई फॉर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है, और आपने उसको एल्सवेयर यूज करा है, तो इट जनरेट्स एन एरर। अंडरस्टैंड? हमेशा ध्यान रखना, पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप स्पेसिफिक जगहों पे यूज करेंगे, और वो जगह क्या है वो हम थ्रू आउट द ईयर सीखेंगे। लेकिन आप ये चीज़ समझ लीजिए कि पाइथन के कीवर्ड्स का यूज़ स्पेसिफिक होता है, वो रिजर्व होते हैं, उनका यूज़ रिजर्व होता है। आप एल्सवेयर उसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस पर्टिकुलर पर्पस को यूज़ नहीं करना। ठीक है, नाउ एज पाइथन इज केस सेंसिटिव, याद कर लीजिए बच्चों, पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कीवर्ड आपको जिस तरह से लिखे हुए हैं आप उसको वैसे ही लिखेंगे। अगर आप उसके कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क करते हैं तो इट जनरेट्स अगेन एन एरर। एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो नन नाम का एक कीवर्ड है बच्चों, जो नल वैल्यू को शो करने का काम करता है। जैसे अपने MySQL में पढ़ा था ना नल वैल्यू, लेकिन वहाँ पे आपको याद होगा बच्चों, नल को आप कैपिटल डालें या स्मॉल डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अगर आपने नन को स्मॉल में NONE लिख दिया तो इट जनरेट्स एन एरर। ओके, ऐसे यहाँ पे आपने ट्रू का अगर मान लो स्मॉल में ट्रू लिख दिया, इट जनरेट्स एन एरर। ठीक है, सो यू मस्ट नीड टू फर्स्ट लर्न दीज कीवर्ड्स।
और बच्चों एक बात बताएं आपको, वेरी इंटरेस्टिंग, ये जितने भी कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर रखे इनमें से हार्डली आपके 10 to 15 कीवर्ड ही आपके 11th-12th में काम आने हैं। तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, उनकी फॉर्मेशन, उनको लिखने का तरीका कि दे विल रिटन इन स्मॉल और कैपिटल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। बच्चों नाम से ही पता पड़ रहा है, आइडेंटिफायर्स इज अ व्हाट, सिंपली विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बच्चों कई बार क्या होता है, हमें कुछ स्पेसिफिक नेम्स को शो करना होता है। तो वो जो स्पेसिफिक नेम होते हैं ना बच्चों, वो मे भी कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन का नेम हो सकता है, या कुछ अदर एंटिटीज हो सकती हैं। तो सिंपली प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी आइडेंटिफाइड नेम है जो यूज़र डिफाइंड होते हैं, यूज़र डिफाइंड मतलब जो यूज़र अपने यूज़ के लिए प्रोग्रामिंग में यूज़ करता है नेम्स को, उन्हें हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? जैसे सपोज करो आप बचपन में आपने मैथमेटिक्स में करा होगा बच्चों, बचपन में जब अपन मैथमेटिक्स करते थे और हमें कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता था कि लेट राम हैव अ मनी लाइक दिस एंड श्याम हैव अ मनी लाइक दिस, तो हम लोग करते थे ना कि लेट x इक्वल टू 20, ठीक है, लेट राम हैज़ अ मनी इक्वल टू x। तो बच्चों ये x क्या था आपका, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, जिससे आप किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, राम की मनी को। उसी तरह से बच्चों प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोगों को जब डेटा को स्टोर करना होता है ना, तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम नेम्ड मतलब नेम आइडेंटिफाई करा के नेम्ड मेमोरी लोकेशंस क्रिएट करते हैं। तो उन नेम्ड मेमोरी लोकेशंस के जो नेम्स होते हैं उन्हें ही हम आइडेंटिफायर कहते हैं। वो नेम कुछ भी हो सकते हैं, यूजर डिफाइन होता है तो ऑब्वियसली यूजर डिफाइन करेगा, और यूजर तो कुछ भी डिफाइन कर सकता है, एम आई राइट? सो उन यूजर डिफाइंड नेम को ही आइडेंटिफायर बोलते हैं बच्चों। ओके, लेकिन हाँ एक बात है, ये जो यूजर डिफाइंड नेम होते हैं ना बच्चों, इनके शो करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पहला रूल आप याद करिएगा बच्चों, ये हाईलाइटेड टॉपिक है और ऑब्वियसली ये एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आइडेंटिफायर के शो कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको ये रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहला रूल होता है बच्चों कि आपका जो नेम है वो एक अपर केस या लोअर केस अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, या अंडरस्कोर से। ठीक है, उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट डिजिट डाल सकते हैं, अंडरस्कोर डाल सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और अदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालेंगे। लाइक जैसे होता है ना डॉलर, डॉट, हैशटैग्स, ये सब नहीं डालेंगे। आप सिर्फ 4 कैटेगरी का यूज़ करेंगे, या तो अंडरस्कोर, या डिजिट, या अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट में भी कैपिटल या स्मॉल। इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं होना चाहिए। ओके, और हाँ ध्यान रखिएगा डिजिट हो तो सकते हैं, लेकिन हमेशा लास्ट में या बीच में। स्टार्टिंग का कैरेक्टर डिजिट होगा तो एरर आएगा। ओके, नाउ आपके जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आइडेंटिफायर हमेशा किसी भी लेंथ का रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यू शुड प्रेफर दैट कि वो शॉर्ट हो और मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया x, तो अब मुझे पता नहीं पड़ रहा ये x है क्या। सपोज करो मैं x में किसी भी एक ऑब्जेक्ट की इनकम डाल रहा हूँ, तो x इक्वल टू मैंने लिख दिया 5000, तो अब 5000 क्या शो कर रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन सपोज करो x वर्ड की जगह मैं अगर यूज़ करता हूँ इनकम वर्ड, तो पता पड़ रहा है कि इनकम इक्वल टू 5000 है, एम आई राइट? तो इस तरह के मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, आप चाहो तो इनकम को भी शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ICO स्टैंड्स फॉर इनको। तो इस तरह के शॉर्ट नेम, मीनिंगफुल नेम यूज़ करें। जैसे अब सपोज करो किसी को एडिशन, किसी चीज़ का एडिशन स्टोर कराना है, तो एडिशन पूरा वर्ड ना लेकर आप ADD ये एक शॉर्ट नेम दे सकते हैं। ठीक है, एब्रीविएटेड नेम्स। इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। एक बार ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अभी हमने कीवर्ड यूज़ करे ना, वो उन कीवर्ड्स को आप एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स जो होते हैं उनका यूज़ फिक्स होता है, एम आई राइट? उनका यूज़ फिक्स होता है, आप उन्हें आइडेंटिफायर के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने आपको अभी भी बता दिया, किसी तरह के आप स्पेशल सिंबल लाइक एक्सक्लेमेशन, @ हैशटैग, डॉलर वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने बताया आपको अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, एक बार प्लीज़ आप इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा शीट को। ठीक है,
कल हम फिर से एक बार कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम हमारे रियल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।